हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अभी से पहले हम लोग रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स में 3 रिएक्शंस देख चुके हैं, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन आप लोगों ने देखा था कंबस्चन ऑफ अल्केन। दूसरा रिएक्शन हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स एंड थर्ड रिएक्शन हम लोगों ने देखा था नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। आज हम चौथा रिएक्शन अल्केन्स का, जो कि है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है, ठीक है। तो ज़रा इसको तवज्जो से पूरा लेक्चर देखिएगा, होपफुली आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स क्या होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हेलोजिनेशन को हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्केन्स, कि हेलोजिनेशन को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं। आप हेलोजिनेशन को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि अल्केन्स react with chlorine and bromine in the presence of sunlight or UV light or at high temperature resulting in the successive replacement of hydrogen atoms with halogens called हेलोजिनेशन। अब देखें, जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है हेलोजिनेशन। अब सिंपल जो इसकी डेफिनेशन है वो तो यही है कि एडिशन ऑफ हेलोजिन इज़ नोन एज हेलोजिनेशन। बट यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने रिएक्शन देखना है विद अल्केन्स, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू अल्केन्स आप हेलोजिनेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो अल्केन्स होती हैं उन्हों का रिएक्शन होता है विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, और यूवी लाइट या लाइट एनर्जी की मौजूदगी में, और एट हाई टेम्परेचर, या टेम्परेचर आपको ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। होता क्या है, होता ये है कि स्टेप बाय स्टेप जो अल्केन में मौजूद हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस होता जाएगा विद द हेलोजिन एटम, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन अक्कर होता है। अब हेलोजिनेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि हेलोजिन की आप कितनी मिकदार ले रहे हो, ठीक है। एक्सेस में ले रहे हो हेलोजिन या आप लेस क्वांटिटी में ले रहे हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हेलोजिनेशन जो है वो उसमें अल्केन्स रिएक्ट करता है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, ठीक है। अब जैसे आपको पता है हेलोजिन्स जो हैं हम लोग 7th ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो फ्लोरीन का अल्केन्स के साथ रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग, वायलेंट या स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके रिजल्ट में फ्लोरिनेटेड अल्केन्स, कार्बन और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है। जबकि आयोडीन जो होता है ना,
वो अल्केन्स के साथ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होता, मीन्स के डायरेक्टली वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आयोडीन के साथ जो रिएक्शन होता है अल्केन का वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस भी राइट कर देता हूँ। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस को अगर आप देखें तो जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उससे लेस रिएक्टिव क्लोरीन होता है, फिर उससे लेस रिएक्टिव ब्रोमीन होता है, और सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव क्या होता है? आयोडीन होता है। ठीक हो गया। अब जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन एटम्स की विद हैलोजन एटम। ठीक है। अब वो रिएक्शन कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, कैसे हैलोजन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, वो हम रिएक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर जो हम रिएक्शन देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम मीथेन का रिएक्शन विद क्लोरीन Cl2। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी या सनलाइट की मौजूदगी में। ठीक है। अब होगा क्या? होगा कुछ यूं कि मीथेन का एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एक क्लोरीन के एटम के साथ, और दूसरा जो क्लोरीन का एटम है वो उस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा? HCl बना देगा। ठीक है। सो ये आपके पास क्या बन गया प्रोडक्ट? मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, या इसी को आप क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ये कंटिन्यू रहता है। ये जो आपके पास क्लोरोमीथेन बनी CH3Cl, ये फर्दर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी या सनलाइट। क्या होगा इसमें? जो क्लोरोमीथेन में एक हाइड्रोजन होगा वो क्या हो जाएगा? एक और क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और वो हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन का एटम जो है वो मिलकर क्या बना देगा? HCl बना देगा। सो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना ये क्या बन गई? डाई क्लोरो मीथेन बन गई आपके पास। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से ये रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू होगा। ये जो डाई क्लोरो मीथेन है ये फर्दर एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी सेम कंडीशन पे, लाइट एनर्जी या सनलाइट की प्रेजेंस में। एक और हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ, और आपके पास क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरो मीथेन। ठीक है, या जिसको आप क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। फिर ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। फर्दर एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा इन द सेम कंडीशंस, और फाइनली ये जो एक हाइड्रोजन बच गया था मीथेन का वो भी रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ, तो CCl4 बनेगा और HCl बन जाएगा। सो ये जो प्रोडक्ट बना आपके पास ये क्या बना? टेट्रा क्लोरो। टेट्रा का मतलब होता है चार, तो चार क्लोरीन अटैच हैं तो टेट्रा क्लोरो मीथेन बन गया आपके पास। ठीक है। सो ये तो आपने रिएक्शन देख लिया स्टेप बाय स्टेप के हैलोजन के साथ जो अल्केन हैं जिसमें हमने एग्जांपल ली मीथेन की, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म पे। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, उस पे चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, और फिर उसका मैकेनिज्म देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है ये रिएक्शन बेसिकली हो कैसे रहा होता है। ठीक है।
अब देखें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, फ्री रेडिकल बनते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होती है। सब्स्टिट्यूशन मींस रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जैसे अभी हमने जो रिएक्शन लिखा, ठीक है, उसमें जो पहला स्टेप था, वो पहला स्टेप क्या था कि मीथेन CH4 वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी या सनलाइट, ठीक है। और बन क्या रहा था आपके पास, एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो रहा था क्लोरीन के साथ, और क्या बन रहा था, HCl बन रहा था, ठीक है। तो अब हम ये जो मैकेनिज़्म देखने जा रहे हैं, ये इस पहले स्टेप के लिए मैकेनिज़्म देखने जा रहे हैं कि ये जो पहला स्टेप था ये बेसिकली किस तरह अक्कर हो रहा होता है, ठीक हो गया। अब इसके लिए जो स्टेप 1 होगा, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, रेडिकल बनेंगे, ठीक है। किसके रेडिकल बनेंगे, ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, ठीक है। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम्स ने बॉन्ड बनाया हुआ होता है, ठीक है। उन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ होता है, शेयर किया हुआ होता है। अब होगा क्या, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन वापस ले जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन वापस ले जाएगा, और इस तरह से क्लोरीन का क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आपने डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है कि फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसके ऊपर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। उसको इस तरह से ऊपर आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। सो ये जो है इस तरह से 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बन गए, ठीक है। अब जो स्टेप 2 होता है वो की होंदा है, स्टेप 2 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ प्रोपेगेशन, ठीक है। अब प्रोपेगेशन में क्या होगा, प्रोपेगेशन में कुछ इस तरह से होगा कि ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल के जो रेडिकल बने, ठीक है, इनमें से जो एक रेडिकल है वो मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा, मीथेन का घर बर्बाद करेगा, ठीक है। अब इसने चुक ली है कसम कि मैं आप तो बर्बाद हो गया, ठीक है, तेनों भी मैं बर्बाद करना। सो यहाँ पे मीथेन को अगर मैं कुछ इस तरह से बनाऊँ, CH3 और कार्बन वाला एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन वाला एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से मैं बना लूँ, CH4 बन गया ये मीथेन, ठीक है। यहाँ पर जो क्लोरीन का एक रेडिकल होगा, ठीक है, हुण उन्होंने चढ़िया हुआ है गुस्सा, ठीक है। हुण ये मीथेन का घर बर्बाद करेगा, ये यहाँ पे वही हिसाब हो जाएगा, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा मीथेन का, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के पास वापस गया, और ये वाला जो हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेंगे, और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, प्लस क्या रह गया, मिथाइल रेडिकल रह गया, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ने वापस ले लिया, और इस तरह से क्या बन गया, मिथाइल रेडिकल बन गया, ठीक है। अब इसी स्टेप में मीथेन ने अपना बदला लेना है, ठीक है। बदला कैसे लेगा, अब वो मीथेन कहेगा कि भाईजान तुसी मैनू तो बर्बाद कर छोड़िया ना, ठीक है, मैं एक और क्लोरीन को बर्बाद करना। फिर ये जो मिथाइल रेडिकल होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, एक और क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होगा उसको ब्रेक डाउन करेगा ऐसे, ठीक है। क्लोरीन के फिर से 2 रेडिकल बनेंगे, ठीक है। जो एक क्लोरीन का रेडिकल होगा, ठीक है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये क्लोरीन अटैच हो गया, और दूसरा जो क्लोरीन का रेडिकल था वो एज इट इज़ अवेलेबल होगा,
ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या बन गया, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप में क्या बन रहा होता है, क्लोरोमीथेन बन रहा होता है। यहाँ पर आपके पास क्लोरोमीथेन बन गया। ठीक है, जो स्टेप 3 होता है उसको बोलते हैं हम टर्मिनेशन। ठीक है, अब टर्मिनेशन वाले स्टेप में क्या होगा, टर्मिनेशन वाले स्टेप में आपने जस्ट ये बताना है कि कैसे ये मिथाइल का रेडिकल बना। ठीक है, वो तो आपने देख लिया ऊपर के कैसे बना। फिर ये जो मिथाइल का रेडिकल है और क्लोरीन का जो रेडिकल है, ठीक है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन जाएगा फाइनली, क्लोरोमीथेन बन गया। ठीक है, सो इस तरह से आपने देख लिया मैकेनिज्म इस पहले स्टेप का, कि पहला स्टेप जो है वो कैसे प्रोसीड कर रहा होता है, कैसे अकर हो रहा होता है। ठीक है, अब सेम टू सेम आपने करना है फॉर द स्टेप 2। ठीक है, यही आपने 3 काम करने हैं। ठीक है, अब जो स्टेप 2 हो रहा होता है उसमें क्या हो रहा होता है कि ये जो क्लोरोमीथेन है ये फर्दर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर, अब ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल में जो एक क्लोरीन है वो एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, CH2Cl2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इस रिएक्शन के लिए यही 3 जो प्रोसीजर्स हैं, 3 जो स्टेप्स हैं, इन्हीं को आपने फॉलो करना है, जिसमें स्टेप 1 को आप कह रहे हैं इनिशिएशन। ठीक है, अब इनिशिएशन में क्या होता है, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, और इस तरह से 2 क्लोरीन के क्या बन गए, रेडिकल बन गए। ठीक है, फिर आपने उसी तरह से राइट करना है स्टेप 2, जिसको आप बोलते हैं प्रोपेगेशन। ठीक है, अब प्रोपेगेशन वाले स्टेप में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन का रेडिकल बना, ये जो प्रोडक्ट है आपके पास, क्या प्रोडक्ट है, डाइक्लोरोमीथेन, आपने ये बनाना है। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन का रेडिकल होगा ये क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, इसमें जो एक हाइड्रोजन होगा वो उसको निकाल लेगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकला, जो कार्बन और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन को उसका इलेक्ट्रॉन दे दिया था। ठीक है, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन, इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, प्लस पीछे जो रेडिकल बचेगा वो क्या बचेगा, CH2Cl। ठीक है, ये रेडिकल बन गया। अब ये जो रेडिकल है ये तो खुद बर्बाद हुआ है। ठीक है, अब ये क्लोरीन को भी बर्बाद करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एक क्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, और यहाँ पर कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। एक क्लोरीन पहले से मौजूद है, एक क्लोरीन को और इसने ले लिया, सो क्या बन गया, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन बन गई, और यहाँ से जो एक क्लोरीन का रेडिकल था वो एज इट इज़ यहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है जी, अब स्टेप 3 जिसको आप बोलते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या होगा, अब बन तो यहाँ पर हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन गया है, बट यहाँ पर टर्मिनेशन में आपने ये क्लियर करना होगा कि ये जो क्लोरोमीथेन का जो फ्री रेडिकल है, ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्या बनाता है फाइनली, डाइक्लोरोमीथेन।
मीथेन बना देता है। ठीक है, सो इस तरह से आपने देख लिया कि जो सेकंड स्टेप होता है उसमें डाइक्लोरोमीथेन बन रही होती है और यहाँ पर फाइनली आपके पास क्या बन गई, डाइक्लोरोमीथेन बन गई। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं ज़रा थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें क्या बनेगी, ट्राइक्लोरोमीथेन बनती है। उसका मैकेनिज़्म देखते हैं। सेम टू सेम आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और इसी तरह से आपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए ट्राइक्लोरोमीथेन बनाना है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्टेप 3 के लिए मैकेनिज़्म। अब स्टेप 3 क्या था, हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन बन चुकी थी। ठीक है, और ये फर्दर क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, क्या होगा, एक और हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ और HCl बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगी, टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए आपने उन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें स्टेप 1 आ जाता है इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप में क्या होते हैं, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर जो स्टेप 2 होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रोपेगेशन। अब प्रोपेगेशन वाले स्टेप में क्या होगा, ये जो डाइक्लोरो मीथेन होगा इसके साथ एक क्लोरीन का जो रेडिकल है वो रिएक्ट करेगा। क्या होगा, इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, HCl बना देगा और CHCl2 इसका क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब फिर ये जो फ्री रेडिकल बना, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और इसको जो है यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा और एक क्लोरीन को, जो यहाँ पर रेडिकल बनेगा एक क्लोरीन का जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे। तो इस तरह से एक क्लोरीन फर्दर ऐड हो जाएगा और एक क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है वो बच जाएगा आपके पास। ठीक है, सो फाइनली स्टेप 3 में, जिसको आप टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं, उसमें आपने बता देना है कि कैसे 2 फ्री रेडिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन बनाते हैं। जैसे देखें, ये वाला एक फ्री रेडिकल और क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, CHCl3। ठीक है, जिसको आप टेट्राक्लोरोमीथेन बोलते हैं। ठीक हो गया। सो फाइनली हम लोगों ने 3 स्टेप्स कवर कर लिए। अब चौथा जो स्टेप है उसके लिए हम लोग मैकेनिज़्म देखेंगे। अब चौथे स्टेप में फाइनली क्या बन रही होती है, टेट्राक्लोरोमीथेन बन रही होती है ट्राइक्लोरोमीथेन से। अब ये ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरीन के साथ, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ इसने रिएक्शन किया और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे, HCl बना देंगे और एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो फाइनली आपके पास क्या बन गई, टेट्राक्लोरोमीथेन बन गई। अब इसके लिए आपने मैकेनिज़्म में वही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1 जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास और इस तरह से क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स बन गए। फिर हम लोगों ने देखना है स्टेप 2। स्टेप 2 जिसको आप बोलते हैं प्रोपेगेशन। ठीक है, अब प्रोपेगेशन वाले स्टेप में क्या होता है कि ये जो
CHCl3 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के रेडिकल के साथ। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। इन्होंने जो जो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था, कार्बन और हाइड्रोजन ने, कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास और हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था उसको आप इस तरह से ऊपर डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे और साथ Cl3 अटैच कर देंगे, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो रेडिकल बना खुद तो बर्बाद हुआ है, ये फिर क्लोरीन के मॉलिक्यूल को बर्बाद करेगा, ठीक है। यहाँ से ये क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा, क्लोरीन के 2 रेडिकल्स बनेंगे। अब यहाँ पर क्लोरीन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा और एक क्लोरीन का जो रेडिकल था वो बच जाएगा। फिर इसी तरह से स्टेप 3 में आप जिसको आप बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप, उसमें आपने फाइनली बता देना है कि कैसे 2 फ्री रेडिकल्स CCl3 और क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है ये मिलकर फाइनली क्या बना देंगे, टेट्राक्लोरोमीथेन बना देंगे, ठीक है। सो ये तो था आपका रिएक्शन ऑफ अल्केन, फोर्थ रिएक्शन ऑफ अल्केन, जिसको आप बोलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।